साइबर का डोमेन है जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जिसमें जो कांडों के पंजीकरण की स्थिति है उसमें भी प्रत्येक दिन बढ़ोतरी हो रही है, लोगों को कॉल्स आ रही हैं। उससे निपटने के लिए हम लोगों ने क्या क्या उपाय किए हैं और भविष्य में आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से क्या क्या इसमें हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि जो साइबर डोमेन इसके जितने भी कांड प्रतिवेदित होते हैं वो तकनीकी रूप से बड़े ही पेचीदा कांड होते हैं। जो साइबर क्रिमिनल्स हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गुप्त रखने के लिए, एनोनिमस रखने के लिए सभी प्रकार की जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे कांडों में अधिकांश जो गिरोह होते हैं अंतर्राज्यीय होते हैं, कोई विदेशों में बैठा है, कोई अन्य राज्यों में बैठा है। तो इसलिए इसका जो अनुसंधान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और उसके बाद दूसरी चुनौती होती है कि यदि अपराधी पकड़े भी जाते हैं और हम लोग कांड में आरोप पत्र सत्यापित करते हैं, किस प्रकार से जो तकनीकी साक्ष्य है इसमें सारा साइंटिफिक एविडेंस होता है, किस प्रकार से उसको हम लोग संग्रहण करें और किस प्रकार से कोर्ट के समक्ष प्रोसिक्यूशन हेतु, अभियोजन हेतु प्रस्तुत करें ताकि इसमें उनको सजा दिलवाई जा सके। इसी कड़ी में जैसे आप सभी जानते हैं कि जून में बिहार में सभी 44 रेल जिला और पुलिस जिला में साइबर थाना का सृजन किया गया। अब उनको सशक्त करने के लिए और उनके क्षमता वर्धन के लिए और हैंड होल्डिंग के लिए जो फोरेंसिक साइबर लैब उसका हम लोग स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई जब से शुरू हुई है, पहले यहाँ पे एक छोटा सा साइबर का हम लोगों का सेटअप हुआ करता था जिसको धीरे धीरे क्षमता वर्धन किया गया। वर्ष 2022 में जो MHA की योजना है, आप सभी ने निर्भया फंड का नाम सुना होगा, उसके अंतर्गत CCPWC योजना होती है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसके नीचे लगभग 3.25 करोड़ रुपए की जो हम लोगों को अनुदान प्राप्त हुआ था राज्य सरकार से, उससे हम लोगों ने ये स्टेट साइबर फोरेंसिक लैब कम ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इसका स्थापना किया गया। और इसको प्रोन्नत और उन्नत करने के लिए जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं और हार्डवेयर हैं, तकरीबन 12 तरीके का सॉफ्टवेयर और उन्नत तकनीकी का 6 तरीके का हार्डवेयर यहाँ पे अभी तक इंस्टॉल किया गया है। हम लोग जो भी जिला से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं उनका तकनीकी अनुसंधान में सहयोग यहाँ से हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। लगभग 94 केसेस में हम लोगों ने अभी तक जब से साइबर थाना का सृजन हुआ है मोबाइल एक्सट्रैक्शन एवं अन्य प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवा के कांडों के डिटेक्शन में यहाँ से सहयोग दिया है। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक अब सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि जिस प्रकार से कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं प्रत्येक जिला में, तो अभी जो हम लोगों की रणनीति है कि हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल का मतलब हुआ कि जो आर्थिक अपराध इकाई का हमारा जो स्टेट फोरेंसिक लैब है ये हब बनेगा और जो डिस्ट्रिक्ट में है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में साइबर थाना के सहयोग हेतु एक छोटा डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब स्पोक के रूप में काम करेगा। तो जो बेसिक कांड है जिसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है उनका डिटेक्शन वही करेंगे और जिन कांडों में उनको सहयोग मिलेगा वो कांड हम लोगों को रेफर होंगे। इसके लिए एक विस्तृत परियोजना तैयार करके हम लोगों ने सबमिट कर दिया है और NCRB जो कि केंद्र सरकार की वहाँ पे विंग है उसके माध्यम से हम इम्पैनल एजेंसी उसका सहयोग लेंगे। बहुत ही निकट भविष्य में इसकी स्थापना कर देंगे जिसके कारण प्रत्येक जिला में डिस्ट्रिक्ट साइबर लैब भी फंक्शनल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सभी अवगत हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक बढ़ती हुई चुनौती है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग एक छोटा माइक्रो क्रिप्टो यूनिट अपने स्टेट फोरेंसिक लैब में तुरंत स्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हैं और ऐसे कांडों के डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए और तकनीक होने चाहिए उसका हम लोग शीघ्र ही क्रैक करके और यहाँ पे क्रिप्टो यूनिट स्टैब्लिश हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्रिप्टो का यहाँ पे आयाम बढ़ता जा रहा है। अधिकांश आप लोग जो नारकोटिक्स के केसेस देखते होंगे और जो साइबर रैंसम के केसेस उसमें जो भी फिरौती मांगी जाती है अधिकांश क्रिप्टो के माध्यम से ही मांगी जाती है। आर्थिक अपराध इकाई नारकोटिक्स के लिए भी पूरे राज्य की सबसे नोडल इकाई है, पूरे राज्य के लिए, बिहार राज्य के लिए। और जो भी हम लोगों ने विश्लेषण किया है जो बड़े बड़े नारकोटिक्स के गिरोह हैं जो कि गांजा तस्करी या अन्य प्रकार के मादक द्रव्यों और पदार्थों में जो सम्मिलित रहे हैं, अब धीरे धीरे डार्क नेट, आप सभी सुने होंगे, डार्क नेट के माध्यम से ही उनकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उसी के माध्यम से ही उनकी डील्स होती हैं, उसी के माध्यम से ही उनको पैसा जा रहा है। तो इसी के जब विश्लेषण किया हम लोगों ने, जो अभी केसेस दर्ज हुए हैं और हम लोगों ने NCB के माध्यम से और अन्य लोगों के भी वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग डार्क नेट के विश्लेषण के लिए एक डार्क नेट लेबोरेटरी वो भी निकट भविष्य में आर्थिक अपराध इकाई में स्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा बिहार राज्य में साइबर के डोमेन में क्षमता वर्धन हो। ये दोनों प्रस्ताव बहुत ही एडवांस्ड स्टेज पर हैं और बहुत ही जल्दी इनका हम लोग क्रय की शुरुआत करेंगे। 1930 हेल्पलाइन में कि बिहार राज्य अग्रणी राज्यों में है, जिसमें हम लोग लगभग 100% कॉलों को रिसीव कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विगत वर्ष में बिहार राज्य बहुत ही नीचे स्तर पे था, पायदान पे था। उसी के नीचे ही क्योंकि जो उन्होंने हमारा प्रोग्रेस देखा है, हम लोगों को तकरीबन 45 लाख रुपया रिलीज हुआ है और उस 45 लाख रुपए के माध्यम से हम लोगों जो 1930 हेल्पलाइन है, हम लोगों का कॉल सेंटर है, उसको और सशक्त करने के लिए जा रहे हैं और अधिक वर्क स्टेशंस, कंप्यूटर डेस्कटॉप्स और हॉटलाइंस हम लोग इसमें करेंगे, क्योंकि
दिन ब दिन इन कॉलों की भी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा ये तो अपनी जगह पे होता है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इक्विपमेंट होता है। क्षमतावर्धन का दूसरा आयाम होता है कि जो हमारे कर्मी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, जो साइबर थाना में काम कर रहे हैं, हमारी आर्थिक अपराध इकाई में काम कर रहे हैं, जीवन जो सामान्य थाना में काम कर रहे हैं, उनका क्षमतावर्धन के लिए लगातार सीडैक के माध्यम से और अन्य सहयोगी एजेंसियों के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं। और हम लोग अब चाहेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमने बहुत से राज्यों के मॉडल की स्टडी की है, जो स्टूडेंट्स हैं जैसे IIT के स्टूडेंट्स हैं, IIT पटना के स्टूडेंट्स हैं, NIT के स्टूडेंट्स हैं, ये लोग भी तकनीकी रूप से खास करके कंप्यूटर साइंसेज के जो बैकग्राउंड के होते हैं, उनके पास बहुत सी स्किल्स हैं, कैपेबिलिटीज। तो उनको वॉलंटियर करने के लिए और उनके साथ काम करने के लिए एक जॉइंट हम लोग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU हम लोग एडवांस्ड स्टेज पर है। IIT पटना का एक आई विश्लेषण हब करके उनके यहाँ पर है, जो कि साइबर लैब भी है और साइबर डोमेन में वो नई नई तकनीकों को और प्रौद्योगिकियों को विकसित करता है। उनके साथ हम लोग MOU करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को उनकी जो कैपेबिलिटीज है, उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जानकारी होगी और इसके बदले वो हमारे साथ जुड़ के साइबर डोमेन में रिसर्च भी कर पाएंगे अपने एकेडमिक परस्यूट के लिए। तो ये भी बहुत जल्दी हम लोग उसको करने के लिए जा रहे हैं। और इस प्रकार से जो आर्थिक अपराध इकाई है पूर्ण रूप से एक जो नोडल इकाई है साइबर की, इसमें और नए आयामों को जोड़ते हुए इसको एक स्टेट ऑफ द आर्ट इकाई इन टर्म्स ऑफ फोरेंसिक लैब एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग निकट भविष्य में हम लोग विकसित करेंगे।